नमस्कार बच्चों, मैं वरुण मिश्रा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां और उसके रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। तो इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि पूरा क्लोरोबेंजीन कवर किया जाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते बेटा। क्लोरोबेंजीन इसका सूत्र होता है C6H5Cl। बेंजीन रिंग से एक Cl परमाणु ऐसे जुड़ा होता है। ये आपका क्लोरोबेंजीन का सूत्र है। तो आज हम क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां और उसके रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों पर बात करते हैं। 5 विधियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाना सीखेंगे। सबसे पहला बेटा है सैंडमेयर विधि। दूसरा है बेटा रसिक प्रक्रम। तीसरा आपका होगा बेटा गाटरमैन अपक्रिया। चौथा आपका होगा बेटा बेंजीन से। और पांचवा होगा बेटा फिनॉल से। तो इन 5 विधियों से हम क्लोरोबेंजीन बनाना सीखेंगे बेटा। इससे हम लोगों को बनाना है बेटा C6H5Cl। तो इसको याद कैसे रखें? ये 5 विधि है बेटा, आप याद रखें। इसके लिए एक वर्ड याद रख सकते हैं। ये पांचों विधियां, जैसे आपको ये याद ना हो कि किस विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनती है, तो इसके लिए आप याद रखें सर्जी, का बीपी बढ़ता है। इस वर्ड से आप ये पांचों मेथड याद रख सकते हैं। एस डिनोट करेगा बेटा सैंडमेयर विधि को, आर रसिक प्रक्रम, जी गाटरमैन अपक्रिया, बी बेंजीन से और पी फिनॉल से। तो इस तरीके से हम इन 5 वर्ड से ये क्लोरोबेंजीन बनाने की पांचों विधियों को याद रख सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। एस का मतलब हुआ बेटा सैंडमेयर विधि, आर का मतलब हुआ रसिक प्रक्रम, जी का मतलब हुआ गाटरमैन अपक्रिया, और बी का मतलब हुआ बेंजीन से, और पी का मतलब फिनॉल से। तो सर जी का बीपी बढ़ता है। और आप सभी लोग जानते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब सर जी पढ़ाते हैं तो उनका बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके इसके रिएक्शन को देखते हैं और कैसे क्लोरोबेंजीन बनाया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली विधि है बेटा सैंडमेयर विधि। इसको हम लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं, प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहला आपका है बेटा सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होगा C6H5N2Cl, और उसको हम C6H5N2Cl क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे तो हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा C6H5Cl + N2। तो ये पहली विधि है और ये नेम रिएक्शन में भी पूछा जाता है सैंडमेयर अपक्रिया किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर हमको क्लोरोबेंजीन
प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को बेटा हम सेंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। और दूसरी विधि है बेटा रसिक प्रक्रम, और ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है क्लोरोबेंजीन बनाने की। तो इसमें क्या किया जाएगा बेटा, देखते हैं हम लोग रिएक्शन के माध्यम से। आप लीजिए बेंजीन HCl और इसका ऑक्सीकरण O2 के साथ क्रिया करा दे। यहाँ पर ले लीजिए बेंजीन के 2 अणु और HCl के 2 अणु। यहाँ पर आप ले लीजिए CuFe और इस तरीके से आपको मिल जाएगा बेटा 2C6H5Cl प्लस 2H2O। तो इस प्रक्रम को हम रसिक प्रक्रम कहते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि में बेंजीन को सांद्र HCl और O2 के साथ में CuFe की उपस्थिति में क्रिया कराने पर आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये दूसरा मेथड हो गया। और तीसरा बेटा है गाटरमैन अपक्रिया के द्वारा। तीसरी विधि आपकी है गाटरमैन अपक्रिया द्वारा। गाटरमैन अपक्रिया में क्या होता है, बिल्कुल सेंडमेयर अपक्रिया से मिलती जुलती रिएक्शन है बेटा। इसमें भी हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं C6H5N2Cl और इसको हम CuHCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है C6H5Cl प्लस N2। तो इस अपक्रिया को हम गाटरमैन अपक्रिया कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम गाटरमैन अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपकी तीसरी विधि हुई। और चौथी विधि आपकी बेटा बेंजीन से आप बेंजीन का क्लोरीनीकरण करा दे बेटा C6H6 प्लस Cl2 Fe चूर्ण की उपस्थिति में, और अंधकार रहेगा। तो यहां से क्या होगा कि एक ClH को विस्थापित कर देगा, यहां बन जाएगा आपका C6H5Cl प्लस HCl। तो इस तरीके से बेंजीन के क्लोरीनीकरण से हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। पांचवा और लास्ट विधि है बेटा फिनॉल से। फिनॉल का सूत्र आप लोग जानते होंगे C6H5OH और इसकी क्रिया बेटा PCl5 से करा दीजिए। तो यहाँ से OH क्या होगा, एक Cl इस OH को विस्थापित कर देगा और आपका बन जाएगा C6H5Cl प्लस यहाँ का P और यहाँ का एक O और 3 Cl फास्फोरिल क्लोराइड बना लेगा POCl3 प्लस HCl। तो ये 5 विधियां हैं बेटा जिसके माध्यम से आप क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन कौन सी 5 विधियां हैं बेटा? सबसे पहली आपकी बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया है सेंडमेयर अपक्रिया, जो कि प्रयोगशाला विधि है। दूसरा रसिक प्रक्रम है जिसके द्वारा आप औद्योगिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है गाटरमैन अपक्रिया और चौथा आपका है बेंजीन से और पांचवा आपका बेटा है फिनॉल से। तो इस 5 विधियों द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा आगे इसके रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए पहले हम चार्ट के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आपको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ में आ जाए और फिर हम लोग एक एक करके रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। तो जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है C6H5Cl। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमको सीखनी है बेटा। तो सबसे पहले इसमें इसके अपक्रियाओं को, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाने के लिए
हम इनकी अभिक्रियाओं को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले Cl परमाणु की अभिक्रियाएं, दूसरा बेटा बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, मतलब फेनिल ग्रुप की, और तीसरा अन्य अभिक्रियाएं, Cl परमाणु की अभिक्रियाओं में पहला आपका है बेटा, जो सबसे पहला है A, वो होगा NaOH से क्रिया, दूसरा आपका होगा बेटा CuCN से क्रिया, और तीसरा आपका होगा क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया। और इन सब में बेटा क्या होगा वो आगे अभी हम बात कर रहे हैं। बेंजीन रिंग की अपक्रियाओं में सबसे पहला आपका होगा क्लोरीनीकरण, दूसरा आपका होगा बेटा नाइट्रीकरण, तीसरा आपका होगा सल्फोनीकरण, और चौथा आपका होगा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अन्य अभिक्रियाओं में बेटा जो आपकी ये तीसरी अभिक्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण है क्लोरल के साथ, दूसरा सोडियम धातु के साथ Na के साथ, तीसरा Mg के साथ, और चौथा आपका होगा अपचयन। तो इस तरीके से 4, 4, 8 और 3, 11 अभिक्रियाएं हैं। और इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज जो क्लोरोबेंजीन है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे बेटा। सबसे पहला है Cl परमाणु की अभिक्रियाएं, दूसरा बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, और तीसरा अन्य अभिक्रियाएं। इसमें जो Cl परमाणु की अभिक्रियाएं होंगी उसमें 3 रिएक्शन है, NaOH से क्रिया, CuCN से क्रिया, और क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है बेटा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हम NaOH से क्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा, आपको फिनॉल मिल जाएगा, और इस प्रक्रम को हम डाउ प्रक्रम करते हैं, फिनॉल बनाने की ये विधि है। दूसरा CuCN के साथ क्रिया कराएंगे तो साइनोबेंजीन मिलेगा या फेनिल साइनाइड मिलेगा, और क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो इससे हमको एनिलीन प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रियाएं हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्लोरीनीकरण करेंगे, नाइट्रीकरण करेंगे, सल्फोनीकरण करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्लोरल के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और क्लोरोबेंजीन भी बेटा बहुत महत्वपूर्ण, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन, फिनॉल और एनिलीन से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए ये 20 से 25 मिनट के वीडियो में आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके बेटा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आप इसको बना लीजिएगा, और कापी, कभी भी इस वीडियो को देखो बेटा तो कापी और पेन उठा के साथ में रखो, और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और ये जो फ्लोचार्ट बनाए हैं इस माध्यम से आप तैयारी करोगे
ऑर्गेनिक में बड़ा लोचा रहता है बेटा, इधर की चीज़ें उधर हो जाती हैं। तो इसको हमने क्या किया है, एक साथ में शार्ट टाइम में इसको समझाने का प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला बेटा हमारा था Cl परमाणु की अभिक्रियाएं। सबसे पहला आपका है NaOH से क्रिया। NaOH के साथ क्रिया में आप जानते हैं क्लोरोबेंजीन लीजिए बेटा, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, और यहाँ पर आप ले लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से OH क्या करेगा, इस Cl इस बॉन्ड को तोड़ देगा और OH जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल C6H5OH प्लस NaCl। और ये फिनॉल बनाने का डाउ प्रक्रम है बेटा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डाउ प्रक्रम द्वारा फिनॉल का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो आप क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्रिया कराएंगे तो आपको फिनॉल मिलेगा। दूसरा रिएक्शन बेटा है CuCN के साथ क्रिया। तो क्लोरोबेंजीन लीजिए C6H5Cl प्लस क्यूपरस साइनाइड, और यहाँ पर ले लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस, हीट कर दीजिए। तो आप ये Cn क्या करेगा, Cl को विस्थापित कर देगा, आपको मिल जाएगा C6H5Cn प्लस CuCl क्यूपरस क्लोराइड। और ये जो मिला आपको बेटा वो साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड प्राप्त हुआ। तीसरा आपका है बेटा Cu2O की उपस्थिति में NH3 से क्रिया, और इससे आपको बेटा एनिलीन प्राप्त होगा। आप लीजिए क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस Cu2O प्लस NH3। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लीजिए यहाँ पर और अमोनिया के 2 अणु। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एनिलीन प्राप्त होगा C6H5NH2 प्लस Cu2Cl2 प्लस H2O। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बेटा कि ये जो पहला Cl परमाणु की अपक्रियाएं थी, NaOH से क्रिया तो फिनॉल बन रहा है, CuCN के साथ क्रिया करा रहे हैं तो फेनिल साइनाइड बन रहा है, और जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमको एनिलीन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। और उसके बाद में अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा बेंजीन रिंग की अपक्रियाएं। और इसमें हमने आपको 4 रिएक्शन बताया है। सबसे पहला क्लोरीनीकरण है, फिर नाइट्रीकरण है, और फिर सल्फोनीकरण, और फिर फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा जो हमारा पहला है क्लोरीनीकरण। यहां पर हम लेंगे क्लोरोबेंजीन और फिर इसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे। Cl2 के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे बेटा तो FeCl3 की उपस्थिति में, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमको आर्थो और पैरा प्रतिस्थापित प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कुछ करना नहीं है, यहाँ से एक H हटाओ, यहाँ Cl जोड़ दो आर्थो पोजीशन पर, और एक में आप यहाँ का H हटा करके इसको आर्थो पोजीशन कहते हैं, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है।
तो यहाँ पर क्या करना है, H को हटा देना है और एक Cl जोड़ देना है और यहाँ से भी एक H हटा के Cl जोड़ देना है, तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का। आर्थो प्रतिस्थापित और पैरा प्रतिस्थापित, इसका नाम हो जाएगा बेटा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और ये आपका 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो इस तरीके से आप देखिए बेटा, क्लोरीनीकरण करेंगे तो हमको आर्थो और पैरा प्रतिस्थापित प्राप्त होंगे। इसमें से जो पैरा प्रतिस्थापित होगा वो हमारा मुख्य उत्पाद होगा और ये हमारा साइड प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो बेटा कि जब हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में, तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन प्राप्त हो रहा है और 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में हम बेटा क्लोरीनीकरण के बाद में बताया था नाइट्रीकरण कराना है, तो आइए हम लोग नाइट्रीकरण कराते बेटा। दूसरा आपका है नाइट्रीकरण। क्लोरीनीकरण में वह क्रिया होती है बेटा जिसमें किसी भी अणु से क्लोरीन परमाणु जुड़ता है, तो उसे हम क्लोरीनीकरण कहेंगे। अगर वह क्रिया जिसमें NO2 ग्रुप अगर किसी भी यौगिक से जुड़ता है तो उसको हम कहेंगे नाइट्रीकरण अपक्रिया। अगर HSO3 ग्रुप जुड़ता है किसी भी यौगिक में तो उसको हम कहेंगे सल्फोनीकरण। तो यहां पर आप नाइट्रीकरण कराएंगे तो आप ले लीजिए बेटा क्लोरोबेंजीन और सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, गर्म करेंगे तो यहां से हमको वही आर्थो और पैरा प्रतिस्थापित कंपाउंड प्राप्त होंगे बेटा। ये आपका हो जाएगा 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और 4 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। और ये हमारा बेटा मुख्य उत्पाद होगा। पैरा प्रतिस्थापित जो होगा वो मुख्य उत्पाद होता है, आर्थो वाला हमारा साइड प्रोडक्ट होता है। और यहाँ से जल का एक अणु निकल जाएगा -H2O। तो ये है बेटा नाइट्रीकरण अपक्रिया। इसके बाद में हम सल्फोनीकरण कराएंगे। तीसरा है सल्फोनीकरण। तो आप लीजिए क्लोरोबेंजीन और इसको सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्ट कराइए, तो आपको यहां पर भी आर्थो और पैरा प्रतिस्थापित प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। ये आप देख रहे हैं, तो ये आपको मिला 1,2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिकम और यहां पर आपको मिलेगा बेटा 4 क्लोरो
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये नीचे वाला को दिख नहीं रहा होगा तो बगल में हम बना दे रहे बेटा। यहाँ आर्थो पोजीशन पर जो चीज जुड़ी है HSO3 वहीं आपको पैरा पोजीशन पर भी जोड़ देना है इस तरीके से। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ये आपका 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये इस तरीके से बेटा आपका नाइट्रीकरण हो गया, क्लोरीनीकरण हो गया और सल्फोनीकरण हुआ। और इसमें बेंजीन की लास्ट अपक्रिया है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहेंगे बेटा? ये आपका चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो यहां पर क्या होगा बेटा, आपने लिया क्लोरोबेंजीन और फिर मेथिल क्लोराइड और यहाँ निर्जल AlCl3 और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CH3 बेटा इस यहाँ से आर्थो और पैरा पोजीशन से H को हटा के खुद जुड़ जाएगा तो आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। टू क्लोरोटाल्विन और 4 क्लोरोटाल्विन ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन अगर फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देगा तो आपको क्या मिलेगा? 2 क्लोरोटाल्विन और 4 क्लोरोटाल्विन। तो इस तरीके से बेटा बेंजीन रिंग की अपक्रियाएं भी समाप्त हुई। और फिर अब अगला जो हमारा है बेटा वो अन्य अभिक्रियाएं हैं। तो अन्य अभिक्रियाओं में सबसे पहला आपका है क्लोरल के साथ क्रिया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया बेटा अन्य अपक्रियाओं में। तीसरा पार्ट है अन्य अपक्रियाएं। इसमें सबसे पहला है बेटा क्लोरल के साथ क्रिया। और क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ क्रिया करके DDT बनाता है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन जो कि एक कीटनाशक पदार्थ होता है। और एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा। ये पूछा जाता है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ कराते हैं तो उससे हमको क्या मिलेगा? DDT प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप क्लोरल ले लीजिए बेटा CCl3CHO और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के आप 2 अणु ले लीजिए। यहाँ एक H उपस्थित होता ही है। बस क्या करना है आपको, ये H2O निकाल देना है और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा, गर्म करेंगे। ये आपका क्लोरल है और ये आपका क्लोरोबेंजीन है। और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा। यहाँ से H2O निकला तो बचा CCl3CH और इससे आपका 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा। और ये आपको मिल गया DDT डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन ये इसका नाम होता है। और ये रिएक्शन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन क्रिया करके क्या बनाता है बेटा? DDT बनाता है। तो फिर ये आपका हो गया पहला रिएक्शन। उसके बाद में बेटा हम लोग Na के साथ क्रिया देखते हैं क्लोरोबेंजीन की। Na के साथ ये 2 तरीके की अपक्रिया देती है, एक फिटिक अपक्रिया और दूसरी
वुड्स फिटिक अपक्रिया। दूसरा है बेटा Na के साथ क्रिया, और उसमें सबसे पहला आपका है बेटा फिटिक अपक्रिया। हम लेंगे क्लोरोबेंजीन के दो अणु 2C6H5Cl + 2Na, और यहां पर हम ले लेंगे बेटा शुष्क ईथर। कुछ होगा नहीं, यहां पर आपको डाइफेनिल मिल जाएगा C6H5 और यहाँ का 2Cl 2Na के साथ क्रिया करके बना लेगा 2NaCl, और ये मिल गया हमको डाइफेनिल। इस अपक्रिया को हम बेटा फिटिक अपक्रिया कहते हैं। जब क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम फिटिक अपक्रिया कहते हैं। और दूसरा, क्लोरोबेंजीन जब किसी एल्किल क्लोराइड के साथ में Na सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगा तो उससे टाल्विन प्राप्त होता है। उस अपक्रिया को हम वुड्स फिटिक अपक्रिया कहते हैं। तो दूसरा है बेटा हमारा वुड्स फिटिक अपक्रिया, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लीजिए C6H5Cl प्लस मेथिल क्लोराइड ले लीजिए प्लस 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा C6H5CH3, और ये 2Cl 2Na के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ बना आपका C6H5CH3 टाल्विन, और लास्ट में आपको मिलेगा बेटा 2NaCl। अब इस क्लोरोबेंजीन का लास्ट रिएक्शन है बेटा Mg के साथ क्रिया। तो Mg के साथ ये क्लोरोबेंजीन क्रिया करके फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा जो कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होता है। तो इस तरीके से ये भी रिएक्शन आप देख लीजिए बेटा। Mg के साथ क्रिया, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए C6H5Cl प्लस Mg, आपको मिल जाएगा C6H5MgCl फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होता है। तो इस तरीके से बेटा आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सीखी। इस आधे घंटे के वीडियो के माध्यम से हम आपसे चाहेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को क्लोरोबेंजीन को आप तैयार कर लें, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपको आसानी हो, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन से पूछा जाए तो आपको दिक्कत महसूस ना हो। फिर अगले वीडियो में हम कुछ नया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद,